बड़ी खबर आपको बता रहे उज्जैन से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पिता का निधन। करीब 100 साल के थे स्वर्गीय पूनम चंद यादव। एक हफ्ते से अस्पताल में चल रहा था इलाज। पूनम चंद यादव ने अपने जीवन में किया काफी संघर्ष। सीएम मोहन यादव उज्जैन के लिए हुए रवाना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का मंगलवार को निधन हो गया। वो करीब 100 वर्ष के थे और एक हफ्ते से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें उज्जैन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को ही उज्जैन आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना था। रविवार को सीएम भी अपने पिता के पास पहुंचे थे। यादव समाज से जुड़े लोग बताते हैं कि पूनम चंद यादव ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। उन्होंने बेटे नंदू यादव, नारायण यादव, मोहन यादव और बेटी कलावती शांति देवी को पढ़ाया लिखाया। संघर्ष के दिनों में उनके पिता रतलाम से उज्जैन आ गए और सबसे पहले हीरा मिल में नौकरी की थी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का मंगलवार को निधन हो गया। वो करीब 100 वर्ष के थे और एक हफ्ते से बीमार भी चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें उज्जैन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को ही उज्जैन आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना था। रविवार को सीएम भी अपने पिता के पास पहुंचे थे। यादव समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि पूनम चंद यादव ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। उन्होंने बेटे नंदू यादव, नारायण यादव, मोहन यादव और बेटी कलावती शांति देवी को लिखाया पढ़ाया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं उज्जैन से संवाददाता विशाल दुबे से। विशाल, तकरीबन 100 वर्ष की उम्र थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता की और कुछ दिनों से बीमार भी वो चल रहे थे और आखिरकार अब उन्होंने अंतिम सांसें ली है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का आज मंगलवार को दुखद निधन हो गया है। और जैसा कि आपने बताया कि वो 100 वर्ष के थे और इसके साथ में ही वो एक बीमारी से ग्रसित थे, बीमार थे। वो एक हफ्ते से उनका इलाज यहाँ के निजी अस्पताल में चल रहा था। और साथ ही अगर बात की जाए, जो पूनम चंद यादव जो हैं, उनके द्वारा वो उनका पूरा जीवन ही संघर्षमय रहा। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए और रतलाम से वो जब उज्जैन आए तो यहाँ पर मंडी में भी उनके द्वारा कार्य किया गया। साथ में बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ हुआ है। अब चूंकि जैसे ही ये खबर उज्जैन सहित पूरे देश में फैली है, शोक का माहौल बन चुका है। और उज्जैन में भी कहीं न कहीं जो है लगातार शोक संवेदनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं उनके पिता के प्रति। और कहीं न कहीं उनके जो हैं कहीं न कहीं ओम शांति या इस तरह के जो हैं उनको बात करके और एक दूसरे को कम से कम जिस तरीके से उनने इतने वर्ष के बाद में, जिस तरह 100 वर्ष के बाद में उनकी दुखद मृत्यु हुई है, उसको लेकर सभी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। और चूंकि पूरा यादव समाज ही इस चीज को लेकर आगे आ रहा है और यादव समाज भी कहीं न कहीं उनकी यादव समाज के जो अध्यक्ष भी वो कहीं न कहीं उनके परिवारजन रहे हैं। इसके साथ में अगर बात करना चाहूंगे, जैसे ही ये जो है समाचार मिलने के बाद में डॉक्टर मोहन यादव सीएम हाउस से स्टेन हैंगर से निकल गए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। साथ में वो उज्जैन कुछ समय बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं, उनके घर पर पहुंचने वाले हैं। और पूरे परिवार में दुख का माहौल है। कहीं न कहीं ये शोक संवेदना एक दूसरे को व्यक्त कर रहे हैं। और साथ में अगर बात की जाए, यहाँ पर मेन जो है जो पूनम चंद जी यादव जो है उनका और डॉक्टर मोहन यादव का कहीं न कहीं एक पिता पुत्र का जो रिश्ता था वो दोस्ताना रिश्ता था, एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान भी था। इसके साथ में अगर आपको बताना चाहूंगा कि जब सीएम यादव ने जो फादर्स डे के दिन, जो पिता पुत्र का जो दिवस होता है, उस दिवस के दिन 15 जून को जब डॉक्टर मोहन यादव जब उज्जैन आए थे और उस समय जब उनके पिताजी ने उनको एक 500 रुपए की जो नोटों की गड्डी दी थी उपहार के स्वरूप में, तो डॉक्टर मोहन यादव ने बिल्कुल संवेदना के साथ में ही अपने पिताजी से मात्र 500 रुपए ले लिए थे। और वो जो क्षण था वो काफी भावमय क्षण था। और इस तरीके से इन दोनों का रिश्ता था। और इस तरीके से अब चूंकि अब 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद में उनका निधन
हो चुका है और कहीं न कहीं सीएम साहब भी उज्जैन आने वाले हैं। साथ में ही अगर बात की जाए तो आगे की जिस तरीके से उनके अंतिम संस्कार को लेकर भी यहाँ पर कल जो है सारी तैयारियां के लिए व्यवस्थाएं जुटा ली गई है और इस तरीके से यहाँ पर उज्जैन में क्योंकि अभी शोक का माहौल है और सीएम साहब यहाँ आने वाले हैं। जी वागिरा जी। बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, अगर शुरुआती दौर की अगर बात करें हम तो मोहन यादव के जो पिता हैं वो पहले रतलाम में रहते थे, पूनम चंद यादव, लेकिन फिर उज्जैन आए और यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने हीरा मिल में नौकरी की थी। उस दौर की अगर बात करें तो बड़ा मुश्किल होता था नौकरी मिलना, लेकिन उन्होंने अपने संघर्षों से जिस तरह से वो आगे निकल कर आए, अपने बेटों को पढ़ाया, अपने बच्चे को पढ़ाया और आज उनका बेटा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। एक पिता के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि उनके द्वारा जिस तरह जो शुरुआती दिनों में जो संघर्ष किया गया है उस संघर्ष के नतीजन उनका जो पुत्र अगर उनका बेटा अगर सीएम जैसे एक उच्च पद पर अगर चला जाए तो कहीं ना कहीं उनके अथक प्रयासों अथक मेहनत का ही यह परिणाम है। और यहाँ तक सीएम यादव की बात करें, इसके साथ उनके भाई की अगर बात की जाए, उनके बहनों की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले में अच्छा हायर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त किया है। और ये चूंकि जो है पूनम चंद जी यादव है उनके ही जो है संघर्ष का और उनके दूरगामी जो सोच थी उनको अपने परिवार को आगे बढ़ाने की, उसका ही परिणाम था। क्योंकि कई दुखद स्थितियों में उन्होंने संघर्ष जारी रखा और इसके साथ में ही आज इस मुकाम तक उनका पूरा परिवार है और देश के जो मुखिया हैं वो डॉक्टर सीएम यादव हैं, जिनके द्वारा कहीं ना कहीं जो देश को आगे गति दी जा रही है, प्रदेश को गति दी जा रही है। साथ में एक बात करना चाहूंगा एक और मुख्य कि यहाँ पर जो मालीपुरा स्थान है वहाँ पर बताया जाता है कि वहाँ इनके पिताजी के द्वारा ठेला लगाया गया था और इस तरह की दुकान लगाकर जो भजिए और दाल बाफले की दुकान भी उन्होंने लगाई थी। इस तरीके से ही भी उन्होंने शुरुआत करी और धीरे धीरे करते हुए आपके द्वारा अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया और आज कहीं न कहीं वो दिव्य आत्मा जो है ईश्वर की शरण में जा चुकी है। और साथ में ही लगातार ये जो सीएम यादव है उनका अपने पिता के प्रति स्नेह जग जाहिर था। वो जब भी आते थे उज्जैन तो लगातार अपने पिता से मिलते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे और एक अपनत्व का भाव था और वही एक पिता पुत्र में रहना बिल्कुल ही चाहिए। बिल्कुल विशाल जी, हम वो तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं जब आपने फादर्स डे का जिक्र किया कि किस तरह से विनम्र भाव से उन्होंने पैसे दिए, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लेकिन उनके बेटे हैं, और किस विनम्रता के साथ क्या प्यार हम देख पा रहे हैं इस तस्वीर में। वाकई एक बेहद ही तस्वीर है। लेकिन अब पूनम चंद यादव जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो संघर्ष है वो जरूर हमेशा याद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए।